हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखो, अभी तक हमने पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ा। हमने पॉलिनोमियल का मतलब समझा, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हमने कम से कम उसका एक रफली ये पता लगा लिया था कि ग्राफ कैसा होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना हमने सीखा, जीरोस में रिलेशन भी हमने सीखा। क्या था क्वाड्रेटिक में जीरोस में रिलेशन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके कोई पॉलिनोमियल है तो आप किस तरह से लिखते थे कि अल्फा और बीटा उसके दो जीरोस हैं। क्या होते थे? अल्फा और बीटा उसके दो जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। यही लिखे थे। ये जो मैंने पूरा सॉल्व करके ही बताया था आपको किस तरह से करना है। अब यहाँ पे अपन उससे ऊपर के डिग्री वाले पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड उसके बाद में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उनमें भी तो जीरोस होते होंगे। क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 3। 3 से कम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है 2 सेम हो जाए। जैसे इसमें भी मैक्सिमम नंबर 2 हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते थे ना, जहाँ पे होल स्क्वायर बनता था। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। तो ये क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 ही केवल एक आया, तो हम दो बार कॉमन लगा लेते हैं, मतलब अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा या दोनों सेम ही है, ऐसा लिख सकते। इसमें क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। समझते हैं कैसे इसको कैसे? तो मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो जनरल फॉर्म उसका ये होगा ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है ना, उसी से हम ये निकालेंगे। इसके अंदर 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें किस तरह से रिलेशन लिखी जाती है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस का सम। तो दो जीरोस की कॉम्बिनेशन लगा के उनका प्रोडक्ट करना है। अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गामा हो सकता है और गामा अल्फा हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनका सम और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इसके अंदर 3 केस में। क्लियर? तो क्या होगा इसमें? सम ऑफ जीरोस जो उसमें है वही होगा माइनस b बाय ए। ये भी क्या होगा? c बाय ए, और ये हो जाता है अल्फा बीटा गामा, जो हो जाता है माइनस का d बाय ए। इसमें एक फॉर्मेट है, ध्यान देना। देखो b c, उसके बाद में क्या है? b c फिर d। देखो b फिर c फिर d, सबके नीचे एक है डिवाइड। क्योंकि जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा? पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 बनाऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था मैंने? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाया था, तो सबको a से डिवाइड कर दिया था। तो क्या बन गया था? x क्यूब प्लस b बाय a x स्क्वायर प्लस c बाय a x प्लस d बाय a, ये बन गया था इस तरीके का। तो क्या है यहाँ पर? देखो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद यहाँ पर देखो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आता है। और साइन करने से देना, यहाँ माइनस ये प्लस, यहाँ पर एक फॉर्मेट है, देखो माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। क्लियर? माइनस प्लस माइनस, याद रखने का तरीका है, माइनस फिर प्लस फिर वापस माइनस, इस तरह से हमको करना होता है। ये नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर भी देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक है? ये प्रॉब्लम देखो, सिंपल प्रॉब्लम है। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसके ये जीरोस हैं, और साथ ही साथ दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन वेरीफाई भी करनी है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाय है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन तीनों का सम c बाय और अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन d बाय माइनस d बाय, मतलब आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले चेक करना है, तो चेक करने के लिए तो सिंपल है, अगर ये इसके जीरोस हैं तो ये वैल्यू जब मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये देखते हैं p ऑफ हाफ, पहला पार्ट p ऑफ हाफ इज इक्वल टू क्या करना है?
2 हाफ का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। सिंपल। देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा, एक 2 कट जाएगा, 1/4 आएगा, 1/4 ये भी प्लस 1/4 यानी कि हाफ हो गया, माइनस 5/2 प्लस 2। क्लियर? ये हाफ प्लस का ये 5/2 यानी कि 2.5, या ऐसे समझ लो कि ये 2 और ये माइनस का 2.5, तो हाफ ये बचा माइनस का, हाफ ये प्लस का, तो ये 0 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद में p ऑफ 1, तो 1 रख के देखते हैं, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस, सीधे देख लेते पहले, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का 5, तो 0 हो गया। सिंपल। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। देखो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले ये स्टेप लिखना जरूरी है आप लोगों का। तो 2 का क्यूब 8, माइनस साइन है तो आगे 2 और है, तो -16 हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा प्लस 2। सिंपल है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 16 प्लस का 16 माइनस का, तो 0। तो हेंस ये लिखोगे, हेंस गिवन नंबर्स आर, गिवन आर द zeros of polynomial, given of zeros of p of x या polynomial। ये पहला पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? दूसरा पार्ट कह रहा है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सिंस हमको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। अपन को ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि b a तो क्वेश्चन में अपन ने डिफाइन नहीं किया है ना। तो b क्या होता था, इसको देखोगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में b क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यही करते थे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पर क्या है, तो अपन को चेक करना है, ये यही रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो इसमें LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाफ प्लस 1 माइनस 2, तो 1 ये हो गया 1 देन हाफ माइनस 2 यानी कि माइनस का हाफ। अब RHS देखते हैं, RHS क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 और ये क्या है 2, तो 1/2 और आगे माइनस है बाय डिफॉल्ट, तो माइनस, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड पहला। दूसरा, सिंस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c बाय a होता है। c क्या है यहाँ पे, अब c बाय a का मतलब कैसे लिखेंगे अपन, c है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ही है। क्लियर? यहाँ पर भी LHS RHS निकालेंगे। LHS क्या है यहाँ पर, LHS है मेरे पास अल्फा बीटा बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले तो हाफ आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 आया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आया, तो यहाँ पे -1 आ गया। क्लियर? तो ये -3 हाफ, तो यहाँ पे कितना आ गया -3 और हाफ, -3 प्लस का हाफ, तो क्या होगा माइनस का 2.5, तो माइनस का 5/2। यहाँ पर RHS देखते हैं, RHS क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर देखो 5, -5 एक्चुअल में देखो -5 अपॉन में x क्यूब का कोएफिशिएंट 2, -5/2 आ गया ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, दूसरी वेरीफाइड हो गई। तीसरी बची, तीसरी क्या होती है, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस d बाय a। अब d बाय a नहीं लिखना है, क्या करना था, d का मतलब लिखना है। d का मतलब होता था कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या होगा माइनस का डी, माइनस है और डी क्या है 2 है, माइनस का, अच्छा पहले आरएचएस देख रहा हूँ, चलो मैं एलएचएस आरएचएस दोनों देख रहा है ना, तो पहले एलएचएस देख लेते हैं, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, तो क्या होगा हाफ इनटू 1 इनटू -2, क्या होगा माइनस का 1, आरएचएस में अभी कैलकुलेट कर ही रहा था, कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, आगे माइनस है तो -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पर 2, ये हो गया मेरे पास माइनस का 1, तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यहाँ पे भी ब्रैकेट में से लिखोगे LHS इनटू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो जो हमने दोनों पार्ट के क्वेश्चन कर लिए, पहले पार्ट में हमको चेक करना था कि ये जीरोस है या नहीं है, हाँ भाई जीरोस हैं तो कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन वेरीफाई करो, हमने वेरीफाई कर दिया, पहले जीरो वेरीफाई करना था, रिलेशन वेरीफाई करनी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, पॉज करो नोट करो। देखो अब जैसे क्वाड्रेटिक में था, क्यूबिक में था, उसी तरीके से बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कोर्स में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए याद रख लो, एग्जाम कोई अच्छा होगा कंपटीशन देने जाओगे उसमें काम आएगा। ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये बाइक्वाड्रेटिक है, डिग्री जिसकी 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे 4 होंगे, तो उन जीरोस के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब सम ऑफ जीरोस सबसे पहले आता है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -b/a, हमेशा -b/a ही था सम ऑफ जीरोस। फिर क्या करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2, इसमें दो का कॉम्बिनेशन में बैठेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 का भी कॉम्बिनेशन बैठेगा और सबका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया ध्यान देना, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा, गामा डेल्टा, सबका एक एक के साथ होगा, मतलब समझना कि अल्फा का बीटा के साथ भी होना चाहिए, अल्फा का गामा के साथ भी होना चाहिए, अल्फा का डेल्टा के साथ भी कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। तो अल्फा बीटा बैठ चुका है, अल्फा गामा ये रहा, ठीक है। फिर अल्फा डेल्टा ये रहा, ठीक है। फिर बीटा अल्फा हो चुका है, बीटा अल्फा के साथ हो चुका है, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, क्लियर। तो बीटा का भी सबके साथ हो गया। अब गामा का अल्फा के साथ हो चुका था, गामा का बीटा के साथ हो चुका था, गामा का डेल्टा के साथ, तो ये गामा का डेल्टा के साथ, क्लियर। ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठ जाएंगे, अल्फा बीटा। अब उसके वजह से 3 का कॉम्बिनेशन बैठाना है। अब ये क्या होगा देखो, पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल फिर चार, तो सिंगल में -b/a, देखो ऐसे ही चला -b/a प्लस फिर प्लस माइनस प्लस b के बाद c आता है a -b/a और प्लस e/a, देखो ना b c d e ऐसे, तो b c d e सबके डिवाइड में a, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 बनाऊंगा, देखो ये a इधर b/c/d/e बन जाएगा, और सबके आगे माइनस से स्टार्ट करना होता है, माइनस प्लस देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। अब यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठाना, अल्फा बीटा गामा बन गया, अल्फा गामा डेल्टा बन गया, ऐसे करके, और कॉम्बिनेशन आपको बताना, जैसे क्या बनाया, अल्फा बीटा गामा बनाया, फिर अल्फा के साथ गामा डेल्टा बनाया, फिर बीटा गामा डेल्टा बनाया, ठीक है, क्योंकि इसके इन दिनों के बन गए, इसका इन दोनों के साथ बन गया, फिर बीटा का भी इन दिनों के साथ बनेगा, फिर बचा अल्फा बीटा और डेल्टा का भी तो इन दोनों के साथ बैठेगा। एक एक को स्किप करके बाकी तीन को करो, इसको स्किप करके इन तीनों करता है, इसको स्किप करके इन तीनों किया, इसको स्किप करके तीनों किया, इसको स्किप करके तीनों का किया, इस तरह से ये 4 कॉम्बिनेशन बैठ गए। चारों को स्किप किया ना एक बार, तो ये बन गया पहले अल्फा बीटा गामा, इसको स्किप किया तो ये दोनों, इसको स्किप किया तो ये तीनों, इसको स्किप किया तो ये e/a है। तो इस तरीके से, सॉरी चौथा वाला क्या है, सबका प्रोडक्ट e/a, इसमें भी वही वेरीफाई वाली रिलेशन होगी। ये तो नॉलेज के लिए था, फॉर नॉलेज, आपके ज्ञान के लिए, ज्ञान बढ़ाओ। आप इसी कॉम्बिनेशन से आगे और भी कर सकते हैं, और टाइम वेस्ट करना नहीं है उनको, 5 पावर वाला होगा तब भी आप कर लोगे, है ना, कर लोगे ना, उसमें भी यही होगा, a b c d e f हो जाएगा, है ना। तो चालू यही होगा b/c/d/e/f/, माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। और भी आप जितने भी बना सकते हो उतने कॉम्बिनेशन इस बुद्धि से हमने बना लेने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम क्यूबिक वाले के करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये नोट कर लो। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करना
क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस हैं 3, 5 एंड -2। अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू दे रखी है। अल्फा इज 3, बीटा इज 5 एंड गामा इज -2। ठीक है, मान लो किसी को ये जो मैंने रिलेशन बताई थी वो किसी को नहीं पता हो, जो भी मैंने बताई थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस, ऐसा वैसा कोएफिशिएंट में रिलेशन किसी को नहीं पता, तब भी वो कर सकता है। तो वो उसको अपन मानेंगे, जिसको नहीं पता उसके लिए मेथड 1, जिसको पता उसके लिए मेथड 2। तो पहले कुछ ट्राई करना मेथड 1। मेथड 1 क्या है कि सिंस ये तीनों जीरो हैं तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 रखने पर ये जो गिवन पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि x -3, देखना x -3, x -5 एंड x + 2 आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। सिंपल फैक्टर थ्योरम हमको यही बताती है कि जो अगर जीरोस हो तो उसके फैक्टर होते हैं। तो x -3, x -5, x + 2 आर द फैक्टर्स। तो इसका मतलब x -3 into x -5 into x + 2 इज इक्वल टू मेरे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या करना है, अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके आंसर फटाक से आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करना, सिंपल, इसमें दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा। मान लो किसी को, ये तो सबसे सिंपल मेथड है, थोड़ा टाइम लेगा। अब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कब काम आएगा, जब आपका ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया या 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछा गया, तब कैसे करोगे। देखो याद करो कॉन्सेप्ट कहां से है, ax³ + bx² + cx + d। ये पॉलिनोमियल इस तरह से लिखते थे अपन क्यूबिक को, कि 3 जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। फिर क्या करते थे, सब में a का डिवाइड लगा देते थे, x³ + b/a x² + c/a x + d/a इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। ऐसा बोल सकता हूं मैं, सिंपल a का डिवाइड है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, एक बाहर एक कांस्टेंट आ गया, 1/a जो आया ना वो कांस्टेंट आ गया, रहा तो पॉलिनोमियल यही ना। अब देखते हैं क्या हुआ। इसका मतलब ये b/a को मैं जानता हूं, हां, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, नहीं होता, होता है। इससे b/a आ सकता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, ये c/a हो जाएगा, तो c/a की वैल्यू है ना, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। इसका मतलब ये जो ये मेरे दिमाग में चल रहा है, अब एक्चुअल में क्या हो गया, इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक है उसको मैं जनरलाइज कैसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक को लिखा था वैसे ही x³ माइनस, देखो ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस आता है, देखो, ठीक है। तो ये माइनस है, क्या करूंगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a आता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव को ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, प्लस b/a बन जाएगा। तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² c/a तो प्लस का ही है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जगह नहीं है, थोड़ा जगह बना के, तो p of x is equal to x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस x का कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, ठीक है। ये हो गया x c/a, और लास्ट में क्या है, माइनस साइन के साथ लिखना अल्फा बीटा गामा, हो गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अगर जीरोस दे रखे हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो यहां से चालू होगा वो क्वेश्चन, तो यहां पे वैल्यू रख देंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो करके देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, p + 5 8 में से 2 गया 6, तो ये हो गया मेरे पास 6 x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करो, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 3 are 15 -10 -6 x माइनस अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 3 15 15 30 माइनस का 30, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर एक स्टेप बचा, x³ माइनस 6x², यहाँ पे हो जाएगा -x प्लस 30। उसको भी करके देखो, ये आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन आके ये आ जाएगा, नहीं तो
इसी तरीके से आपका पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। इसमें कोई इशू हो तो बोलना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आएगी थोड़ी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी लोग डाउट पूछते हैं। क्या एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4। क्लियर? इसके दो जीरोस दे रखे हैं 2 + -√3, यानी कि एक है 2 + √3 और एक है 2 - √3। देखो मैं ऐसे एक्ट करके लिखता हूं कि x की वैल्यू ये रखूंगा तब भी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, x की वैल्यू ये रखूंगा तब भी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब पूछा ये है कि बाकी के दो जरूर निकालो। तो पिछली बार एक ऐसा क्वेश्चन किया था जब हमने, तो उसमें अल्फा और बीटा थे, तो हमने क्या किया था, x जैसे हमने क्या किया था 4 फैक्टर होंगे, तो ये दिमाग में कैलकुलेशन में ये आपको लिखना नहीं है, ये दिमाग में चलता है। 4 है तो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा और x - डेल्टा। ऐसे मानता हूं मैं 4 जीरो से मिलकर ये पॉलिनोमियल बना होगा, जो भी गिवन पॉलिनोमियल, जिसमें से दो मुझे पता है, बाकी दो मुझे पता लगाना है। तो ये मुझे पता है तो मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, p ऑफ x, x - अल्फा और x - बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन से एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक से इस बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट में मुझे एक क्वाड्रेटिक आएगा। देखो दो जीरोस वाला तो क्वाड्रेटिक ही होता है, तो इस क्वाड्रेटिक को मतलब ये जो क्वाड्रेटिक आता है, अगर ये तो फैक्टर्स फॉर्म में मैंने लिख रखा है, अपने पास तो ओपन फॉर्म में आता है, उसके फैक्टर्स निकाल देते हो, बाकी के दो जीरोस आपको पता चल जाता है। क्या करना है कि दो जीरोस पता है, यानी कि दो फैक्टर पता है, दो फैक्टर से मिलकर एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उससे इस बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक आएगा, उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर से हमको बाकी के दो जीरोस मिल जाएंगे। सिंपल यही सोचना होता है, ये मैंने सोचा दिमाग में, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कई लोग रट लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा करना होता है। अब यहां पर देखो, ये एक जीरो है, ये एक जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा? देखो देखा जाए तो x - 2 - √3 ये एक फैक्टर होगा, एंड x - 2 + √3 ये एक फैक्टर होगा। ठीक है? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन x - 2 - √3 और x - 2 + √3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो वाली क्वाड्रेटिक आएगी जिससे मुझे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। ये देखो a है और ये है b है, ऐसे समझो। तो a - b, a + b, तो a² - b² हो जाएगा ना, a² - b²। सिंपल हो गया। तो a² हो गया x² - 4x + 4 - 3। क्लियर? तो ये x² - 4x + 1, दिस इज द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिससे मुझे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है ना? x - अल्फा और x - बीटा का मल्टीप्लिकेशन ये मिल गया ना। अब इससे मुझे किसको डिवाइड करना है? इसको। तो x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x, सॉरी ये 138x मैंने दो बार लिख दिया है, ठीक है? 138x - 35। क्लियर? ये हो गया मेरे पास। फिर इसको डिवाइड करना है x² + -4x + 1। अब इसी की वजह से ये थोड़ा लेंथी बन जाता है, इसलिए ज्यादा मार्क्स में आता है। x की पावर 4 बनाना तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 4 -4x³ हो जाएगा ये, प्लस x² हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये साइन पहले चेंज किया करो, नहीं तो गलती कर दो। माइनस का 2x³, ये हो गया दोनों माइनस के, तो माइनस का 27x² + 138x - 35। क्लियर? अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे x³ बनाना है, माइनस का x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 2, माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 2x³। क्लियर? और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 8x, ये 27, 8x² xx, और ये प्लस माइनस का 2x, माइनस का 2x। यहाँ पर अब हम करेंगे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। खुद से पहले ट्राई करना, फिर मैच करना। ये कट हो गया, यहाँ पर +3 30 35 हो जाएगा, 35x² माइनस का
और ये प्लस का हो जाएगा 140 x माइनस 35। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? माइनस 35 से। माइनस 35 से करो मल्टीप्लाई, माइनस 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 35x², तो यहाँ पे आ गया। अब 35 इंटू 4 करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 35 इंटू 4 करूंगा तो आ रहा है क्या 140? देखो हाँ हो जा रहा है, तो ये हो गया प्लस का 140x और ये हो गया माइनस 35। मैथ भी कर दिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ओ माय, जीरो आ गया। आना वही था क्योंकि वो दोनों उसके फैक्टर थे, रिमाइंडर जीरो आना ही था। फैक्टर नहीं होते तभी रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता। ये मेरे पास बाकी के दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे उससे मुझे बाकी दो जीरो मिल जाएंगे। फॉर अदर टू जीरोस क्या करूंगा मैं अगली स्टेप, इसके बाद का स्टेप क्या करूंगा, x² माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके स्प्लिटिंग कर देंगे, ऐसी दो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है और माइनस करने पे 2 आता है। यहाँ का साइन देखते थे माइनस करने पर, तो हाँ 7 5 तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। So x minus 7 and x plus 5 are the other two factors. So x is equal to 7 and x is equal to minus 5, the other zeros. और शुरुआत के दो ये रहे, बाकी दो ये रहे। क्लियर है? आप इसको नोट कर सकते हैं, पहले खुद से ट्राई करना, फिर ही आगे बढ़ना, कॉपी मत करना। ये एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। पहले स्क्रीन को पॉज करके देखना क्या कह रहा है। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल g ऑफ x से आप डिवाइड करते हो तो q ऑफ x टाइम जाता है वो, और कुछ न कुछ r ऑफ x रिमाइंडर छोड़ता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल सिंपल आपने पढ़ा है 9th क्लास में, उसी पे बेसिस है। क्या ये अगर कोई पॉलिनोमियल है, ये है x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस k, तो हमको क्या मिलता है, ये रिमाइंडर मिलता है, x प्लस से रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर दे रखा है ना। तो k और a दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करेंगे। हमको क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। क्लियर? ये है, इसको डिवाइड किससे करना है, x² माइनस 2x प्लस k से। खुद से करके देखना बेटा। यहाँ पर हो गया तो x की स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो x की पावर 4, ठीक है, माइनस 2x³ प्लस kx², सिंपल है ना, प्लस kx²। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्या हुआ, ये कटा, यहाँ पे आ गया ये माइनस का 4x³ और ये हो गया प्लस 16 माइनस k x²। यही ध्यान देना है, 16 माइनस k x² माइनस वही 25x प्लस 10 हो गया। अब क्या करना है, माइनस का 4 लाना है तो माइनस का 4 लिया, और x² को x³ बनाना है तो x लिया, तो माइनस का 4x³ तो पहली टर्म हो गई जो हमको बनानी थी। ये होने के बाद क्या करना है, अगली 4 2 जा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8x स्क्वायर, x into x स्क्वायर, फिर 4x into तो माइनस का 4kx हो गया। सिंपल, 3 टर्म आ गए मेरे पास। ये हो गया मेरे पास प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये रफ वर्क कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ। 16 माइनस k, 16 माइनस k माइनस 8 और दोनों में से कॉमन x²। सिंपल ये ऑपरेशन है, ये हो जाएगा 8 माइनस k x²। क्लियर? ये मेरे पास आ गया 8 माइनस k x²। ये हो गया 25 माइनस का, देखो यहाँ पर भी देखो माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस का 4k, दोनों के साथ x है, तो लिख सकता हूँ 4k माइनस 25, तो लिख सकता हूँ प्लस का 4k माइनस 25 इंटू x प्लस में आ गया 10 जो बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 8 माइनस k, x² का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 8 माइनस k बनाना है तो 8 माइनस k से मल्टीप्लाई कर दो,
तो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस के, देखो -2 को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के, 2k तो प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और ये माइनस का 16, तो 2k माइनस 16, तो प्लस में लिख सकता हूँ मैं 2k माइनस 16 का कोएफिशिएंट x हो गया। फिर 8k, यहाँ पे भी रफ थोड़ा सा करना पड़ेगा, k 8k माइनस के स्क्वायर, तो इस साइड डायरेक्ट ही हो गया 8k माइनस के स्क्वायर, ये बचा। ये एक्स स्क्वायर उड़ाने के लिए किया था अपन ने, माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट उड़ गया, एक्स स्क्वायर उड़ गया, ये माइनस हो गया, अब यहाँ पर भी माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया। ध्यान देना सारे साइन चेंज करने होते हैं, यहाँ पर कई लोग प्लस नहीं करते। यहाँ पर क्या हो गया 4k माइनस 25 और 2k माइनस 16, तो 4k माइनस 2k, तो 2k माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 16, माइनस 25 प्लस 16, देखो माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 6, तो माइनस 25 प्लस 16 माइनस का 9, 2k माइनस 9 x हो गया, और ये प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट आ गया, यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर है, अब वो डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि ये जो बचा वो रिमाइंडर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको रिमाइंडर दे रखा है, ध्यान से समझना, आपको रिमाइंडर दे रखा है x प्लस a, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या आया 2k माइनस 9 x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, क्लियर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस a। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा बोथ साइड, क्या करूंगा, कंपेयर बोथ द साइड। जब मैं दोनों तरफ कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2k माइनस 9 है, तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 9 + 10 10/2 यानी कि 5, मेरे पास आ गई 5 वैल्यू। अब k की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मुझे ये कांस्टेंट टर्म पता लग जाएगी। कंपेयर किया तो x का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, इधर ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, k भी कांस्टेंट है ना, तो a क्या है मेरे पास, a की वैल्यू हो गई 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, तो 10 माइनस 8 into 5 प्लस 5 स्क्वायर, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 40 प्लस 25, तो ये हो जाएगा माइनस 30 प्लस 25 यानी कि माइनस का 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड k की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू -5, दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास 5 एंड -5। तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, एक बार देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा जिसमें इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, मतलब उनके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए स्प्लिटिंग मिनिमम मेथड था, दूसरा मेथड मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया था, तीसरा मैंने बताया था एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से पढ़ेंगे। ये जो दो बाकी के दो मेथड हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम बकायदा पढ़ेंगे तीनों। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी वापस पढ़ेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे वापस, और तीसरा जो मेथड है श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बकायदा कोर्स के हिसाब से उसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर अपने काफी कंटेंट क्लियर हो गया। बाकी जो छोटी छोटी चीजें बची हुई है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो शीट से कवर अप हो जाएंगे और जो भी चीज रिमेंडिंग होगी वो उसमें हो जाएगी। तो शीट में आपको शेयर करूंगा और शीट के अगर आपको ज्यादा डाउट होते हैं तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। तो अब ये नोट कर लो और शीट आ रही है आपके पास शाम तक, उसको सॉल्व कर लेना।